हल्द्वानी में गुरुवार को हुए बवाल के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, साथ ही 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने अब तक 4 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बनभूलपुरा इलाके में धारा 144 लागू है। इंटरनेट सेवा आज भी बंद रखेगी और हल्द्वानी हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में अलर्ट है और बॉर्डर इलाकों में पुलिस चेकिंग कर रही है। हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं। तो हल्द्वानी की ये जानकारी, वीरवार को जो हंगामा हुआ, वीरवार को इंटरनेट हालांकि अभी तक बंद है, बाजार अभी तक बंद है, स्कूल अभी तक बंद हैं, तो ये कहा जा सकता है कि 1-2 दिन में सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। और जो प्रशासन है उसने भी ये कहा है कि जिन लोगों ने इस इलाके में आगजनी की थी, पेट्रोल बम डाले गए हैं या फिर जो हिंसा भड़काई थी, उन पर कार्रवाई की जा रही है, FIR दर्ज कर दी गई है। इसके अलावा जो कार्रवाई हैं वो की जा रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि जिन घरों से पत्थर चले हैं उनको लेके भी सरकार ने ये कहा है कि उन पर कार्रवाई होगी, उन घरों पर कार्रवाई होगी। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, बनभूल। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हल्द्वानी में अब हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। 7 मजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिए गए हैं। कल से ही पुलिस लगातार यहां पर डटी रही, लगातार सुरक्षा के लिहाज से बेहद कड़े इंतजाम दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात, कर्फ्यू लगा दिया गया, लोगों को बाहर निकलने पर मनाही थी। देख सकते हो काफी चहल पहल यहाँ पर रहती थी। व्यापारिक एक बड़ा केंद्र है हल्द्वानी, क्योंकि जो पहाड़, चाहे वो बागेश्वर हो या अल्मोड़ा हो या फिर पिथौरागढ़ हो, यहाँ से बहुत सामान जो है उन इलाकों में जाता है। बाजार बंद होने से परेशानियां आम इंसान को यहाँ पर हुई हैं। लोग परेशान हैं कि किस तरह से उनको खाना मिल पाएगा, क्योंकि कई लोग इस तरह के हैं जो हैंड टू माउथ हैं, वो कमा के खाने वाले लोग हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से अब प्रशासन धीरे धीरे करके चीज़ों को शांति व्यवस्था बनाने पर लगा हुआ है और धीरे धीरे जो कर्फ्यू है उसमें भी ढील देने की बात आ रही है, तो लोगों में काफ़ी दिक्कतें हैं। सर, क्या परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि बाजार वाला इलाका है, सब्जियां या तमाम चीज़ें लेनी होती हैं। आम जीवन तो अस्त व्यस्त ही है। जिनके घर में बाल बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो समस्या की स्थिति बनी हुई है। परंतु इन सब चीज़ों से शासन प्रशासन को भी अपना एक गंभीरता से इसमें चिंता करते हुए, मंथन करते हुए विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी जाता है, जो बाहरी लोग गलत तरीके से यहाँ पे बैठ गए हैं, वो कहीं ना कहीं देवभूमि जैसे शांत राज्य को भी अब खराब करने पे तुले हुए हैं, जो एक बहुत गंभीर विषय है। हल्द्वानी का जो बाजार है पूरा, वो पहाड़ की सप्लाई भी करता है, स्थानीय स्तर पे तो करता ही है। कितना बड़ा ये व्यापारिक केंद्र है और किस तरह की चीजें यहाँ से हुई है? कुमाऊं की मंडी के रूप में हल्द्वानी को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से सभी रोजगार से लेकर सारी चीजें यहीं से संचालित होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिन भी बंद होना अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। पर स्थिति ऐसी बन गई कि उसमें कुछ करा ही नहीं जा सकता, उसमें कुछ अपने हाथ का कुछ था ही नहीं। ये देख सकते हैं कि जो पीछे पूरा बाजार है वो पूरी तरीके से बंद है, लोग घरों में कैद हैं, धारा 144 या फिर कर्फ्यू जैसे हालात हैं। जो लोग हैं वो काफ़ी दिक्कतों में हैं। जो पूरा हल्द्वानी है, ये पूरा मंडी है कुमाऊं की, यहाँ से तमाम जो सामान है वो पहाड़ों की तरफ जाता है। पिछले 3 दिनों की बात करी जाए तो अब तक करोड़ों का नुकसान जो है उसका हुआ है। लेकिन जिस तरह से अब स्थितियों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, जो शांति व्यवस्था की अपील लगातार की जा रही है और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे चीज़ों को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, बाजार बंद हैं, लोग परेशान हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे कर्फ्यू में ढील मिलेगी और उसके बाद जो चीज़ें हैं या बाजार हैं उनको खोलने का क्रम जारी रहेगा। कैमरामैन। तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि हल्द्वानी में अब हालात सामान्य हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और आज भी इंटरनेट सेवा अभी बंद है।